नमस्कार, दीपायन न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं शुभांश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक रंजन जी, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। ये अभिषेक जी, ये जो शुभांश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं, ये क्या करती है? सबसे पहला सवाल। देखिए, हमारी कंपनी शुभांश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे एनजीओ है, ट्रस्ट है, कंपनी है, उनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरह का भी टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है उन्हें प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के लिए, उसमें हम उन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा जो भी निकलता है उसमें आप सपोर्ट करते हैं। तो ये अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौन कौन सी प्रोजेक्ट चल रही है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में तो बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी जो मेन जो प्रोजेक्ट्स अभी है PMKVY 4.0 का स्किल हब। ये स्किल हब प्रोग्राम जो है वो अभी प्राइवेट ITI हो, एफिलिएटेड स्कूल्स हो, कॉलेज हो, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका कोई गवर्नमेंट एफिलिएशन हो, उसे वो दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोग्राम्स है। 2023 से ही ये प्रोग्राम्स अभी चल रहा है और इसका ड्यूरेशन अभी बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। तो ये जो 31 मार्च 2025 तक किया गया है, इसमें कई संस्थाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही होंगी। कितने को मिल पाता है, कितने को नहीं मिल पाता है, और किन कारणों से नहीं मिल पाता है? देखिए, ये जो स्किल हब प्रोग्राम्स है, ये प्राइवेट ITI हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, जिसका एफिलिएशन हो, उन सबको मिलता है। इसमें मैक्सिमम टारगेट 240 का मिलता है। और अगर कोई ITI है, उसका ग्रेडिंग 4 से, जो उसका MIS ग्रेड पॉइंट होता है, वो 4 से अबव होना चाहिए। बस यही एक क्राइटेरिया है और उन सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। किसी भी तरह के रीजन से अबव ये कोई जो भी ITI इसके लिए अप्लाई करेंगे, इनका अपना एक अप्लाई करने का तरीका है, टारगेट को अचीव करने का तरीका है। तो उस तरीके को अगर हम सही प्रोसेस को अडॉप्ट करें तो ये प्रोग्राम निश्चित रूप से मिलेगा। नहीं मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये ITI तो खुद अपनी पढ़ाई कराती है जी, साथ में ये प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना का भी पढ़ाई पर, तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह का प्रोग्राम करें, हम ITI वाला पढ़ें या ये वाला। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो ITI इनके द्वारा हो रहा है, तो क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट को? देखिए, ये जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के द्वारा, NSDC के द्वारा प्रायोजित है और इसमें मोर देन 700 ट्रेड्स हैं। उन ट्रेड्स में मेन गवर्नमेंट का उद्देश्य है क्या कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जो रोजगार परक शिक्षा है, उसे बढ़ावा देना। बच्चे अगर उनसे पढ़ेंगे, ये इस तरह के ट्रेनिंग को, इस तरह का कोर्स को करेंगे, तो वो सक्षम हो पाएंगे खुद का अपना व्यवसाय करने के लिए, खुद से अपना यूनिट लगाने के लिए। तो अगर ऐसा घर घर में लोग अपना कुछ भी रोजगार करने लगें, उनके हाथ में हुनर आ जाए, तो ये देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हमारा GDP बढ़ेगा, हर घर में उत्पादन होने लगेगा, क्योंकि अभी छोटी से छोटी चीज़ों पर भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य है क्या कि हम एक ऐसी शिक्षा को, रोजगार परक शिक्षा को इंट्रोड्यूस करें जो बच्चे सीख कर जॉब भी कर सकें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकें। मेन उद्देश्य तो ये है और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। आज बच्चे बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ITI वगैरह में काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट काफ़ी खर्च भी इसके ऊपर कर रही है, काफ़ी फंडिंग इसमें कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम्स है। चूँकि टेक्नोलॉजी से संबंध आप रिलेटेड हैं, तो इसमें बहुत सी संस्था जो है जो फंस भी जा रही है, बैच शुरू कर रही है और वो पूरा कर नहीं पा रही, कि क्या कारण हो जा रहा है? जी, आपने सही कहा। एक्चुअली है क्या कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे जो ITIs वाले हैं या स्कूल्स कॉलेज वाले हैं, जिन्हें कि इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं है कि इस प्रोग्राम्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, फिर उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। इस ऑनलाइन सिस्टम के लिए SOP तो प्रोवाइड कर रही है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो SOP प्रोवाइड कर रही है। उसके गाइडलाइन के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, फिर भी थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ITIs वाले ऐसे हैं जो कि इसमें फंस जाते हैं, उन्हें नहीं पता कैसे काम करना है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, और सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करने पर उनका प्रोग्राम जो है वो
अगर क्लास में उनका क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बट उन्हें नहीं पता है क्या कि सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें अटेंडेंस ऑनलाइन लगाना है बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा, आधार इनेबल बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के अभाव में बहुत सारे ITI वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले जो प्रोग्राम को हासिल कर भी लेते हैं फिर भी वो इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसके कारण वो उन्हें कुछ समस्या आ रही है। इस तरह के जो भी कॉलेज, स्कूल्स हैं, ITIs हैं, उनको अगर किसी भी तरह की सपोर्ट की आवश्यकता है तो हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हालांकि NSDC इसके लिए पर डे मीटिंग की व्यवस्था कर रखी है। मीटिंग्स में को अटेंड करके वो उससे सारा गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी उन्हें कोई दिक्कत आए तो हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। किस तरह से सपोर्ट करेंगे सर? हम उन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट में अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, कैसे हम TP बनाना है, TC बनाना है, प्रोजेक्ट ID अप्रूव कराना है, सेंट्रल पोर्टल पे अटेंडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो इन सब चीज़ों में हम उन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सुना आपने कि शुभांश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपको किस तरह से मदद कर सकती है। अगर आप नहीं उस तरह पहुंच पा रहे हैं, अपने कार्यक्रम को चलाने में असक्षम हो रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो सकती है और आपको वो बैच चलाने में काफ़ी मददगार होगी। सर, और भी प्रोग्राम चलता है जी, जैसे बिहार सरकार द्वारा क्या क्या है? बिहार सरकार के द्वारा भी कई तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं। जैसे PMKVY का स्टेट कंपोनेंट भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। नाबार्ड के प्रोग्राम को आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रांट के कई प्रोग्राम्स हैं जो कि आप NGO दर्पण पे आप जो भी मिनिस्ट्री है, लगभग 30 से 32 मिनिस्ट्रीज इनलिस्टेड है, वहाँ से भी आप ग्रांट के कई प्रोग्राम्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी है, और आपका NSDC है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आप वहाँ से भी ग्रांट मिल सकती है। वहाँ भी कई तरह के प्रोग्राम्स हैं। वो NGO दर्पण पे जाकर वहाँ से भी आप लॉगिन करके आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं ग्रांट के प्रोग्राम्स को। ग्रांट NGO दर्पण पे भी आप जाकर वहाँ पर सारी सूचनाएं मिली हुई रहती है, उस पर देखकर आप खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत होती है तो आपके लिए मददगार हैं शुभांश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से आप काम कर सकते हैं और हमसे संपर्क करें। हम आपको जहाँ हद होगा वहाँ तक आपको मदद करेंगे। एक चीज़ और है सर, अभी विश्वकर्मा योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री इसका PM का विश्वकर्मा जो योजना है वो बिहार सर यहाँ जो है यहाँ की संस्थाएं ले नहीं पा रही है ज़्यादा, क्या कारण? नहीं, अभी जैसे विश्वकर्मा योजना जब से लॉन्च हुई है तो इसमें प्रोविज़न है अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही वो मिलेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो सेंटर्स है वो इम्प्लीमेंट वही कर सकते हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा जो PMKK को मिल रही है, जन शिक्षण संस्थान है NSDC का, उसे मिल रही है, ये सारे लोग ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, NGO, ट्रस्ट, ये अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी कोई प्रोविज़न नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बट हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का प्रोविज़न होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मासेस तक इस योजना का लाभ पहुँच सकें। तो अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से ही कार्यक्रम चल रहा है, प्राइवेट वालों को दिक्कत हो रही है, NGO वाले के लिए आप कितना प्रयासरत हैं? चलिए, प्रयास तो कर रहे हैं। मेरा प्रयास तो है कि NGO, ट्रस्ट, जो छोटे छोटे यहाँ NGO हैं, ट्रस्ट हैं, कंपनीज हैं, जो अच्छा काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, उनको प्रोग्राम्स मिले ताकि वो अपना मेहनत करके और बच्चों तक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका लाभ बच्चों तक पहुँचा सकें। तो एक NGO, ट्रस्ट, कंपनी जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तो यही है ना कि गवर्नमेंट स्कीम्स को आम लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना, एक ब्रिज का वो काम करते हैं। तो मेरे समझ से अगर गवर्नमेंट इस तरह के छोटे छोटे जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अगर प्रोवाइड करती है तो मेरे समझ से ये ज़्यादा बेहतर होगा और आम लोगों तक सरकार की स्कीम्स ज़्यादा अच्छी तरह से पहुँच पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। छोटे छोटे जो नए NGO, ट्रस्ट, कंपनियां खोलती हैं उनको जानकारी नहीं रहती कि कौन सी फंड आ रही है, कौन सा फंड नहीं आ रहा है जिस पे वो कार्य करें, तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स? देखिए, इसके लिए तो अभी इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
और इस तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सजेशन प्रोवाइड करूंगा, या जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स की जानकारी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, इसके लिए कोई कॉस्टिंग की बात नहीं है। तो आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी की अगर प्राप्त करनी हो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम्स के बारे में कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। आपको बताते चले कि ये अभिषेक रंजन जी हैं और इसके माहिर आदमी हैं जो कि सब संस्थाओं को मदद करते रहते हैं। हाँ, तो उम्मीद करते हैं इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं और ध्यान रखकर अगर मदद लेना चाहते हैं, अपने एनजीओ को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ कार्य समाज सेवा के लिए करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका हमारे साथ चैनल पे सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सुझाव चलते चलते अगर जनता को देना चाहते हैं तो कुछ बता सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है। अवेयरनेस की कमी है, इसके कारण लोग भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे अपने पैसा भी बर्बाद कर देते हैं और उन्हें कुछ मिलता नहीं है। और अगर कहीं वो अप्लाई किए भी तो सही जानकारी के अभाव में या सही तरीके से नहीं अप्लाई करने पर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरा तो सुझाव लोगों को यही रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में अगर सच्चे मन से अगर कुछ काम किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। तो अगर समाज सेवा के लिए इच्छुक हैं, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, कंपनी है, इस तरह के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें जो भी हमारा सुझाव होगा वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामना आपको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है देखने में तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें कि इस तरह का ये प्रोग्राम आपको लगा। धन्यवाद। मैं कैमरामैन संजय कुमार सिन्हा के साथ भानु प्रकाश। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।